हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ये जो है कक्षा 12वीं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। साथ ही साथ ये जो है केमिस्ट्री में भी 12वीं की केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर विद्युत रसायन का भी एक टॉपिक है। तो इस एक चीज़ से हम लोग दोनों सब्जेक्ट का कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ओम का नियम को देखने वाले हैं। तो ओम का नियम का मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं। ओम नाम का एक वैज्ञानिक है जिसका पूरा नाम है सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1827 में एक नियम दिया था, जिस नियम के अंतर्गत उन्होंने एक परिपथ बनाया। जिस परिपथ में जैसे इस प्रकार से एक परिपथ होता है, इस प्रकार से ये आपका एक चालक है। इस चालक तार के सिरों के मध्य यहाँ पे एक सेल लगा दिया गया है, सेल या फिर बैटरी। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कुंजी ले लेता हूँ। ये क्या है? एक कुंजी है। ये एक कुंजी है, ये कुंजी है, ये एक सेल है और ये आपका एक चालक तार है। तो जैसे ही इस कुंजी में धारा प्रवाहित किया जाता है, इस कुंजी को चालू करके इस सेल के द्वारा धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा आई। ठीक है, तो इस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V आरोपित करने के बाद जब इस सेल में धारा I प्रवाहित की जाती है, जो कि प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो जैसे ये धारा इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर यहाँ से जैसे क्रॉस करती है चालक तार में थोड़ा सा अड़चन दिखाई देता है। किसे? ओम को। उस अड़चन को पता लगाने के लिए, उस बाधा को पता लगाने के लिए इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर बोलते हैं इसे, विभवांतर V आरोपित किया जाता है, तो धारा जो होती है वो बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप विभवांतर लगाओगे उतना धारा आपकी बढ़ती जाती है, आपकी धारा उतना ही मान प्राप्त होता है। यानी अगर देखा जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, ये चालक है आपका, चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर को वोल्टेज भी कहा जाता है। लगाया गया विभवांतर, इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि जितना आप वोल्टेज लगाएंगे धारा भी उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगी। जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे धारा उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जितना वोल्टेज कम लगाएंगे धारा उतनी कम होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे समानुपाती आता है। तो इसी को इन्होंने ओम ने एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब इसको गणितीय रूप में हम लोग लिखते हैं कि मान लो कि चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर V है, इस प्रकार से, ठीक है, और अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आपका विद्युत धारा मान लो कि I है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हम लोग V इस समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए बराबर और एक नियतांक लिखेंगे कि माना नियतांक क्या है? R है। ठीक है, इसको R को किसने बताया था? ओम नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा R। जहाँ पे जो R है, ये जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा गया, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है, एक ब्रेकर की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है तो इस जैसे ही चालक में प्रवेश करता है आपकी धारा, चालक में एक अड़चन नजर आता है, इस धारा पे एक अड़चन आता है जो कि कहा जाता है उसको प्रतिरोध। ये है आपका प्रतिरोध। यानी कि किसी चालक के सिरों के मध्य जब विभवांतर लगाया जाए और उसमें धारा I प्रवाहित किया है, तो इस धारा I के मार्ग में, रास्ते में जो अड़चन होता है, जो बाधा होती है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध की जानकारी ओम नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसलिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, R का एसआई मात्रक, वो होता है आपका ओम। इसे हम लोग ग्रीक भाषा के इस अक्षर से हम लोग निरूपित करते हैं, इसे हम लोग ओम कहते हैं। तो ये हो गया R का मात्रक। अगर मैं R की यानी कि प्रतिरोध का अगर परिभाषा एक बार और बताऊं, तो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में
जो चीज़ आपका अवरोध उत्पन्न करता हो, बाधा डालता हो, उसे हम लोग उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से निर्मित करते हैं। और ये एक नियतांक है। नियतांक है यानी कि आप किसी भी प्रतिरोध के लिए, किसी भी धारा के लिए आप इसमें प्रतिरोध की गणना करेंगे तो उसका मान एक नियत निकलेगा जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो ये जो यहाँ पे एक सूत्र बन के आया, ये आपका क्या है, ये एक चालक का विभवांतर का सूत्र है, जिसको ओम नाम के वैज्ञानिक ने दिया था कि धारा की चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के मध्य में एक संबंध बताया था। इस संबंध के अंतर्गत हमें एक प्रतिरोध आता है, उस प्रतिरोध के बारे में इसने परिभाषित किया था। इसलिए इस प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे वीडियो में हम लोग इस प्रतिरोध से रिलेटेड और कुछ चीज़ पढ़ने वाले हैं। इससे आने वाले कुछ फैक्ट भी जानेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।